ये कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है। ओयो नहीं जा रहा, वो उसे एक पूल पार्टी में लेकर जा रहा है फॉर जॉब, जहां उसे कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग और इधर उधर का काम करना होगा, जिसके लिए उसे पूरे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। हमारा हीरो अपने दोस्त से पूछता भी है, जिसका नाम जी चोल है, कि कौन चूतिया है जो मुझे इतने से काम के इतने पैसे दे रहा है। देन जी चोल उसे बताता है कि वो इतने सारे पैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऑफर कर रहा है, यानी वो जो कुछ भी वहाँ सुनेगा और देखेगा वो उसे आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को भी नहीं बता सकता। अगर बताया तो उसका खेल खत्म। एंड जो चूतिया उसे इतने सारे पैसे पे कर रहा है उसका नाम गु जुंगसू है, एक एलीट जो कि गु ग्रुप का वारिस है, वही कंपनी जिसमें हमारे हीरो यानी चू सोंग को जॉब नहीं मिली थी। असल में क्या है, ये अमीरजादा अपने एक प्राइवेट विले में पूल पार्टी कर रहा है, जहां इसने खूब सारी लड़कियों को भी बुलाया है फॉर एंजॉयमेंट, जिसमें अधिकतर लड़कियां एलीट भी है। अब हमारे हीरो को लगता है कि पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और अमीरों के साथ दोस्ती भी हो जाएगी, तो मेरे भी मजे ही मजे होंगे। बट यहाँ से जो उसकी लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है वो तुमने और उसने दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इस पूल पार्टी में जो कांड होंगे, जो मर्डर्स होंगे, जो ट्रेजेडी होगी, उससे उसकी लाइफ के लग जाने वाले हैं। अब वो इन सब से कैसे बाहर निकलता है, कैसे सरवाइव करता है, खुद को कैसे बचाता है, ये तो धीरे धीरे कहानी पढ़कर ही पता पड़ेगा। एनीवेज वो जैसे ही विले में पहुंचता है, हमारा हीरो भी लाइक ये तो जन्नत है वे, उससे यकीन ही नहीं हो रहा कि अप्सराएं धरती पर भी रहती है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है, अबे हफ्सी अपना मुंह तो बंद कर ले, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। और फिर वो उसे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए ले जाता है, जैसे कि ये लोंडा जिसने ही ये पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की है, यानी गो ग्रुप का वारिस। उसे देखकर ची सोंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे ग्रिट करता है, बट वो उसे भाव ही नहीं देता कि भाड़ में जा। पर हाँ, उसके पास वाली लड़की जरूर देती है कि कितना हैंडसम है ये और कितनी बड़ी है इसकी हाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ये सुनकर ये गु जुंगसू उस लड़की को बोलता है कि क्या तुझे ये लड़का पसंद है, पर शी इज लाइक मेरा जो भी हो तुम ही हो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस चूते के लिए लड़ती रहती है कि ये मेरा है, नहीं मेरा है। हमारा हीरो जो ये सब बकचोदी देख रहा होता है वो सोचता है कि क्या चल रहा है ये सब कुछ। फिर उसके बाद ची सोंग का दोस्त उसे उसके बड़े भाई से मिलवाता है, उसका नहीं, गु जुंगसू का बड़ा भाई जो हमारे हीरो से भी बड़ा है और इसका नाम है पिलहान। वो ची सोंग को अपने पीछे आने को बोलता है और फिर उसे उसका काम बताता है कि आज रात उसे सबके लिए बारबेक्यू तैयार करना है और थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी है। एंड साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि वो जो कुछ भी इस कंपाउंड के अंदर देखेगा या सुनेगा उसमें से एक भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। वार्निंग देने के बाद वो ची सोंग को कुछ पैसे देता है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलता है। देन उसके कुछ देर बाद लोंडा अपनी सारी तैयारी भी कर लेता है एंड सब कुछ तैयार होने के बाद वो सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, पर तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर के नजारे की तरफ, जहां उसका दोस्त सभी लड़कियों के बीच एक नेकलेस के लिए कंपटीशन करवा रहा है कि जो पहले ट्यूब पर पहुंचेगा उससे ये नेकलेस मिलेगा। तो फिर क्या, उस ट्यूब पर पहले चढ़ने के लिए सारी लड़कियां लग जाती है। जीतने के लिए कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, पर इन द एंड ये लड़की जीत जाती है। लेकिन तुम्हें पता है ये कैसी मानवा है, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो बरा होती है वो खुल जाती है, जिसे देखकर ची सोंग की नाक से खून निकल जाता है कि ये क्या देख लिया मैंने। तभी उसको याद आता है कि ये तो वही लड़की है, सो यूरा। असल में क्या है, यहाँ आने से एक दिन पहले ची सोंग एक ब्रिज पर खड़ा होकर अपनी लाइफ को कोस रहा था कि मुझे किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं मिल रही। तभी ये लड़की उसके पास से गुजरती है और तभी ची सोंग का फोन उसके हाथ से छूट जाता है। लड़की को लगता है कि वो कूदने जा रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तब ची सोंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये फोन की वजह से हुआ था, तो वो शर्माकर भाग जाती है। देन उसके बाद जैसी रात होती है, ची सोंग सभी के लिए बारबेक्यू बनाता है और सब ड्रिंक करते हुए मजे करते हैं। उसके बाद जब ची सोंग सभी प्लेटें साफ कर रहा होता है, उसका दोस्त वहाँ पर आता है। तब ची सोंग उससे पूछता है कि ये सभी लड़कियाँ कहाँ से आई है, दिखने में तो सभी सेलिब्रिटी लग रही है। तो उसका दोस्त बताता है कि ये सभी लड़कियाँ उसे ब्रॉडकास्ट करते वक्त मिली थी। फिर वो उसे सभी लड़कियों के बारे में बताता है एक एक करके। पहली है ये शॉर्ट हेयर जिसका नाम सन नाना है, जो कभी रूम सैलून की प्रो हुआ करती थी। सेकंड है ये टैन लड़की जिसे ब्रोंज कहते हैं, जो अडल्ट लाइव स्ट्रीम करती है और वो वाले फोटो
फोटोशूट भी करवाती है। थर्ड ब्लॉन्ड वुमेन जिसका नाम मैरी है, एक इन्फ्लुएंसर है, वही जो ओनली फैंस वाली रील बनाती है। फोर्थ है ये सबसे यंग लड़की येना जो सोशल मीडिया पर कॉस्प्ले की वीडियोस वगैरह बनाती है। एंड द लास्ट वन सो यूरा जिसके बारे में उसके दोस्त को भी कम पता है क्योंकि नाना उसे यहाँ लेकर आई है तो वो उसे पहली बार देख रहा है। ये सब सुनने के बाद चीसोंग उससे बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि क्या आज रात ये सभी उस गधे के साथ सोने वाली है। तो उसका दोस्त बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, उसमें इतना स्टेमिना नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि वो यहाँ पर जिसकी चाहे उसकी ले सकता है। इसी के साथ उसका दोस्त उसे वार्निंग भी देता है कि उन लड़कियों को घूरना और उनसे बात करना मना है क्योंकि जंगसू काफी पजेसिव इंसान है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी चीजों को छुए। अगर उसने एक छोटी सी भी गलती की तो उसे बिना पे किए यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। चीसोंग उसकी बात समझ जाता है और उसे अश्योर करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि लड़कियां उसको भाव ही नहीं देगी। उसके बाद जब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है, चीसोंग यूरा को छुपके से देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में आज रात उस गधे के साथ सोने वाली है। यानी कह सकता है कि हमारे लौंडे को यूरा में इंटरेस्ट है। खैर तभी वहाँ पर एक एज आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उनमें से कोई लड़की पसंद है। देन हमें पता पड़ता है कि ये उस विले का केयर टेकर है जिसे उस गधे ने 2 दिन के लिए विले से बाहर जाने के लिए मना कर रखा है। दैट्स व्हाई वो चीसोंग को बोलता भी है किसी को ना बताने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से जाते जाते चीसोंग को बोलकर जाता है कि वो कल यहाँ पर आ जाएगा तो मेक श्योर सब कुछ क्लीन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो भी उसको सेम बात बोलकर जाता है कि आज रात वो जो कुछ भी यहाँ पर देखेगा और सुनेगा इसके बारे में कभी भी बाहर बात मत करना अगर उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है तो। देन उसके जाने के थोड़ी देर बाद चीसोंग सोचता है कि ये अमीरजादे ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि सभी का मुंह बंद करना पड़ रहा है इन्हें। तभी वो जैसे टॉयलेट करने के लिए जाता है उससे अंदर से कुछ आवाजें आती है, हाँ वो वाली। और अंदर कौन होता है? उसका दोस्त और ये सबसे यंग लड़की ये ना। साला अपने दोस्त को तो ज्ञान पेल कर आ गया कि लड़कियों से बात मत करना, उन्हें घूरना मत, और यहाँ खुद लगा पड़ा है। ये दोस्त थोड़ी ना है, ये दुश्मन है, दुश्मन। एनीवे चीसोंग को भी पता पड़ जाता है कि अंदर उसका दोस्त है और वो भी उसे गालियां दे रहा है कि साला हरामी। बट तभी वहाँ पर उस गधे का बड़ा भाई आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसे जल्दी से लिविंग रूम में जाने को बोलता है जहाँ सब ड्रिंक कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ फ्रूट वगैरह काटने के लिए। चीसोंग उसकी बात समझ जाता है पर इससे पहले कि वो टॉयलेट का गेट खोलता और उसके दोस्त की करतूतें देखता वो उसे रोक लेता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए बहाना मारता है कि आई डोंट थिंक सो कि आपको ये टॉयलेट अभी यूज करना चाहिए। वो क्या है, मेरा पेट थोड़ा खराब था तो आपको दूसरी टॉयलेट में जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर पीहान थोड़ा इरिटेट तो हो जाता है पर वो उसकी बात मान लेता है। इधर अंदर उसका दोस्त समझ जाता है कि चीसोंग सब कुछ सुन रहा था तो आगे उन्हें कोई और देखे इससे पहले वो भी वहाँ से आ जाते हैं। देन सीन चेंज और अब चीसोंग सभी के लिए फ्रूट काट रहा है। तभी वहाँ पर सूरा आती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि वो सब मजे कर रहे हैं और वो अकेला काम कर रहा है। चीसोंग उसे बोलता है कि उसे चिंता करने की नीड नहीं है, वो उसका काम है। तब यूरा उससे पूछती है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं। अब इससे पहले लौंडा उसे सब कुछ बताता ये गधा उसको उठा लेता है और उस ब्लोंड लड़की से संतरों की साइज कंपेयर करता है कि किसके बड़े हैं। भाई ये गधा गधा ही रहेगा। एनीवेज फिर वो चीसोंग से पूछता है कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। देन अगले सीन में वो उनके साथ बैठकर पी रहा होता है जहां वो गधा थोड़ा अपने लौंडे का मजाक उड़ाता है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अब सारे ऐसा नहीं है कि हमारा लौंडा बोलना नहीं जानता पर सारे अलीट है तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद वो गधा उस 10 लड़की का फोटोशूट देखता है वही वाला और फिर उसका मजाक उड़ाता है कि तुम में अब पहली वाली बात नहीं रही, जिससे वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि मेरा निकनेम हॉटेस्ट डीवा है। तो ये कहता है दिखाओ फिर, लेकिन उससे नहीं चीसोंग को। वो दोनों के बीच में एक कंपटीशन करवाता है कि अगर ब्रोंज 5 मिनट में चीसोंग को ढीला कर देती है तो वो उसकी फोटोशूट का पूरा खर्चा उठाएगा और अगर चीसोंग खुद को 5 मिनट तक कंट्रोल कर लेता है तो वो उसे गो ग्रुप में परमानेंट जॉब देगा। अब चीसोंग को ये वंस इन
लाइफ टाइम चांस लगता है तो वो मान जाता है। देन फिर सबसे पहले उसका दोस्त उसकी पैंट खोलता है, क्योंकि पता भी तो पड़ना चाहिए मीटर ऑन हुआ है या नहीं। और फिर क्या, जीतने के लिए ब्रॉन्ज इस हद तक चली जाती है कि वो सबके सामने ही शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, लौंडे की गन का साइज देखकर वहाँ सभी लड़कियां शॉक हो जाती है, इनफैक्ट यूरा भी। और इन द एंड विनर होता है हमारा लौंडा। भाई लिटरली लौंडे ने जो सेल्फ कंट्रोल दिखाया है उसके लिए उसे 21 तोपों की सलामी। एनीवेज फिर वो सभी थोड़ी और ड्रिंक्स करते हैं कि पार्टी पूरी रात चलनी चाहिए, आंटी पुलिस बुलाएगी तो देख लेंगे। पर तभी जंगसू चिनसोंग के दोस्त को इशारा करके कुछ लाने को बोलता है, जिसे देखकर उसका भाई उसके पास आता है और उसे सब कुछ एक रूम में करने को बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लास्ट टाइम की तरह चीजें बिगड़ जाए। तो अपने भाई की बात मानते हुए वो इन 3 लड़कियों को अपने साथ रूम में ले जाता है। पर जब वो जा रहा होता है तो चिसोंग का दोस्त उसकी पॉकेट में कुछ रख देता है, जिसे देखकर जंगसू काफी खुश होता है और उसे बोलता है कि यूरा को तो ऊपर उसके भाई के पास भेज दे और येना को अपने लिए रख ले। देन फिर क्या, वो जाता है और यूरा को ऊपर भेज देता है ताकि वो फटाफट से अपने पहले वाले खेल को फिर से शुरू कर सके। चिसोंग भी समझ जाता है कि ऊपर तो उस गधे के बड़े भाई का रूम है, यानी वो और यूरा पूरी रात मजे करेंगे। अब यार वो उसकी क्रश है तो वो थोड़ा बहुत तो सैड होगा ही ना। एंड इधर जंगसू के रूम में तो कबड्डी मैच शुरू भी हो गया है लड़कियों के बीच में, और वो गधा सस्ते नशे कर रहा है, यानी जो चीज चिसोंग के दोस्त ने उसकी पॉकेट में रखी थी वो हीरोइन थी। फिर उसके बाद सीन वापस चिसोंग पर आता है, जो थोड़ा परेशान है यूरा को लेकर। तभी उसे इतना सैड देखकर ये लड़की उसके पास आती है और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। देन फिर वो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहां ये ना उसके दोस्त को इतना इंकरेज कर देती है कि वो मजे मजे में कुछ ज्यादा ही पी लेता है और लुढ़क जाता है। उसके लुढ़कने के बाद चिसोंग उसे जाकर रेस्ट करने को बोलता है कि इससे मैं संभाल लूंगा। पर ये ना को रेस्ट नहीं, कुछ और ही करना है। वो थोड़ी एक्टिंग करके उसे अपने साथ बाहर वॉक पर ले जाती है, जहां वो हमारे लौंडे से इतना चिपक चिपक कर चलती है कि उसे भी पता पड़ जाता है कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी। और होगी भी क्यों ना, उसने लौंडे की गन जो देखी थी बड़ी सारी। खैर वो थोड़ा आगे जाता है पर तभी बारिश हो जाती है, तो वो बचने के लिए छत के नीचे आ जाता है, जहां वो अगेन हमारे हीरो की इमोशन के साथ थोड़ा खेलती है अपनी जैकेट उतार कर। बट एट दैट मोमेंट उन्हें खिड़की से कुछ आवाज आती है, हाँ वो वाली। ये ना उसे बताती है कि ये जंगसू का रूम है, इसलिए ऐसी आवाजें आ रही है। चिसोंग जैसे खिड़की से लाइव कबड्डी मैच देखता है तो उसका मीटर भी ऑन हो जाता है, और यही तो ये ना को चाहिए था, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाती है। देन उसके बाद जैसे ही आधी रात होती है हम नाना को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी ये ब्रॉन्ज भी जग जाती है और उससे पूछती है कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही है। नाना उसे पानी की बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है, और अब वो घर के बाहर आकर सिगरेट पी रही होती है और जंगसू को गालियां दे रही होती है कि वो साला नशे में दरिंदा बन जाता है। लेकिन तभी उसके पास येलो जैकेट में एक रैंडम आदमी आता है, जिसे देखकर नाना उसे बोलती है कि वो इतना लेट क्यों हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आएंगे ना, आई बेट आपका दिमाग हिलने वाला है। एनीवे सीन चेंज होता है और हम चिसोंग के दोस्त को देखते हैं जिसे होश आ गया है। वो थोड़ा जैसे खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही येलो जैकेट वाला आदमी दिखता है, पर उसे लगता है कि शायद वो अभी भी नशे में है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और येना के बारे में सोच सोच कर फिर से सो जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है चिसोंग अपने काम पर लग जाता है सभी के लिए खाना बनाने में। तभी वहाँ पर यूरा आ जाती है, जिसे देखकर चिसोंग सोचता है कि कल रात तो इसने भी खूब मजे किए होंगे। ही थिंक कि काश कल येना की जगह यूरा के साथ उसने कबड्डी मैच खेला होता। देन फिर वो सब साथ में खाना खाता है, जहाँ सब लोग हमारे लौंडे के खाने की तारीफें करते हैं। बट एट दैट मोमेंट वो नोटिस करता है कि यहाँ एक लड़की मिसिंग है। उसका दोस्त भी बोलता है कि मैंने सुबह से नाना को नहीं देखा। वो ब्रॉन्ज से उसके बारे में पूछता भी है कि वो कल रात तुम्हारे साथ थी ना। ब्रॉन्ज कहती है कि जब मैं उठी तो वो जा चुकी थी। वो मारिया से भी उसके बारे में पूछती है पर उसको भी कुछ नहीं पता। येना भी बताती है कि वो कल रात
यूरा के साथ सो रही थी पर नाना उनके साथ नहीं थी। वेट ए मिनट, अगर कल रात यूरा येना के साथ सो रही थी तो फिर पिहान और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ, पर उसको तो उसके रूम में जाने के लिए कहा गया था ना। आई थिंक कल रात कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई। एनीवेज ये सुनते ही चीसोंग भी समझ जाता है कि कल रात यूरा पिहान के साथ नहीं थी। खैर तब ये गधा सबको चुप कर देता है कि ये जगह काफी बड़ी है तो वो कहीं ना कहीं तो होगी। देन उसके थोड़ी देर बाद चीसोंग पूरा विला छान मारता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। उससे लगता है कि शायद वो बाहर गई होगी। तभी यूरा भी उसके पास आती है जो भी नाना को ढूंढ रही होती है। उससे भी उसकी चिंता हो रही है क्योंकि वो उसका फोन तक नहीं उठा रही। देन फिर वो दोनों साथ में विले के बाहर आकर उसे ढूंढने लगते हैं, जहाँ चलते चलते उसका पैर स्लिप हो जाता है पर चीसोंग उसे संभाल लेता है। पर संभालने के चक्कर में वो उसको गलत जगह टच कर देता है, जिसके लिए लोंडा उससे माफी भी मांगता है। बट इस मोमेंट की वजह से यूरा को वो ब्रिज वाला सीन याद आ जाता है जहाँ वो पहली बार मिले थे। देन उसके बाद वो ऐसे ही बात करते करते थोड़ा आगे जाते हैं और आगे जाके उन्हें पता पड़ता है कि पूरा रोड बारिश की वजह से ब्लॉक हो गया है एंड ये केवल वन एंड ओनली रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का। बट दैट नॉट द प्रॉब्लम। चीसोंग को वहाँ पर किसी की स्लीपर मिलती है जिस वजह से उसे लगता है कि शायद कोई लैंडस्लाइड में नीचे दब गया होगा। वो जैसे ही यूरा को वो स्लीपर दिखाता है वो कम्प्लीटली फियर में डूब जाती है क्योंकि ये स्लीपर नाना का है। अब सवाल ये उठता है कि नाना यहाँ पर क्या कर रही थी क्योंकि लास्ट टाइम हमने उसे येलो जैकेट वाले आदमी के साथ देखा था। अब उस जैकेट के अंदर आदमी है या फिर लड़की ये हमें बाद में पता पड़ेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या नाना मर गई है या फिर वो ये सब कुछ प्लानिंग कर रही है। एनीवेज उसके बाद सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं एंड सब लोग शौक में हैं। चीसोंग और यूरा उन्हें बताते हैं कि वो श्योर तो नहीं है पर हो सकता है कि नाना इसके नीचे दबकर मर गई हो। तब चीसोंग का दोस्त भी सबको बताता है कि उसने कल रात नाना को देखा था। वो भी श्योर नहीं है कि वो नाना थी या नहीं, पर उसने एक आदमी की परछाई देखी थी जिसने येलो कलर का रेन कोट पहन रखा था। उसके बाद वहाँ सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि ये हुआ होगा ये हुआ होगा, पर हमारा लौंडा जेन्युइन बात करता है कि क्यों ना हम घर के सारे कैमरे चेक कर ले, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और उसकी इस बात से ये गधा भी अग्री करता है, पर उसके भाई का फेस देखकर लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो नहीं चाहता कि सीसीटीवी कैमरे चेक हो। देन उसके बाद वो दोनों भाई जैसे कैमरा चेक करने जाते हैं उन्हें पता पड़ता है कि कुछ भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस गधे ने ही सभी कैमरों को बंद करने के लिए कहा था ताकि कोई एविडेंस न बचे। तो फिर आगे जंसू अपने भाई से केयर टेकर के बारे में पूछता है तो उसका भाई बताता है कि उसने कहा है कि टाइम लगेगा रास्ता क्लियर होने में। साथ ही वो उसे थोड़ा और केयरफुल रहने को बोलता है क्योंकि जल्दी ही उसके फादर यानी प्रेसिडेंट का बर्थडे आने वाला है जहां वो अपनी कंपनी की ओनरशिप के बारे में बात करेंगे। और अगर उसके बाप को पता पड़ गया कि उनका बेटा कुछ कॉल गर्ल के साथ फंसा पड़ा है तो जिस विरासत के वो सपने देख रहा है वो उससे छीन ली जाएगी। एंड जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं हमें पता पड़ता है कि ये जो उसका बड़ा भाई है वो उसका असली बड़ा भाई नहीं है क्योंकि वो उसके फादर को अंकल कहकर बोल रहा था। एनीवेज इधर इन लोगों की अलग ही मीटिंग चल रही होती है जहां हमारा लोंडा सॉरी एसीपी चीसोंग केस को सुलझाने की कोशिश करता है और बताता है कि जब उसने रेनकोट वाली अलमारी चेक की तो वहाँ पर काफी सारे येलो कलर के रेनकोट थे। तो सबको लगता है कि वो एक रेनकोट पहनकर चली गई होगी, पर यूरा बोलती है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें सीसीटीवी कैमरा चेक होने का वेट करना चाहिए। तभी ये दोनों भाई वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, उनके पास अभी नाना का कॉल आया था और वो अभी सिटी में है। जंगसू उन्हें बताता है कि वो रेनकोट पहनकर वॉक करने गई थी लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से वो वापस नहीं आ सकी इसलिए घर चली गई, जिसे सुनकर ये सब थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। लेकिन मुझे और आपको तो पता ही है कि ये कमीने झूठ बोल रहे हैं, मैटर कुछ और ही है। एनीवेज आगे जंगसू का बड़ा भाई बताता है कि रोड क्लियर होने में पूरे 2 दिन लगेंगे, तब तक सबको वैसा ही करना होगा जैसा वो कहे। एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस वो सबके फोन रखवा भी लेता है। देन फिर क्या अगेन उनकी पार्टी फिर से
शुरू हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। इधर ये दोनों भाई भी सबको मजे करते हुए देख रहे होते हैं। तभी जंगसू अपने भाई से यूरा के साथ जो उसने कबड्डी मैच खेला उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसका भाई टॉपिक ही चेंज कर देता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। और वैसे भी कल रात यूरा उसके साथ थी नहीं, तो उस टाइम वो कर क्या रहा था। एनीवेज उसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो सबसे छुपते छुपाते झाड़ियों के पास आती है और उन झाड़ियों में से एक येलो कलर का रेनकोट बाहर निकालती है जिस पर खून के कुछ धब्बे भी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या नाना को मारा गया है या फिर वो रोड ब्लॉक में दबकर खुद ही मर गई या फिर वो बस एक्टिंग कर रही है। एनीवेज जो कुछ भी है ये पता पड़ेगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।